तो राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी कोर शारदा टीम है, ये क्या काम कर रही है और कैसे मतलब आप अवेयर कर रहे हैं? जैसे कीर्तिकांत जी ने कहा कि अभी ये लिपियाँ जो है वो लुप्त होती जा रही है और देवनागरी को जल्दी अपना रहे हैं क्योंकि वो आसान है। तो शारदा को आप, क्योंकि शारदा लिपि अपने आप में मुश्किल तो कठिन तो है ही, कोई भी लिपि हो वो अपने आप में टफ होती ही है। तो मैं समझना चाहूँगी कि आप कैसे मतलब अवेयरनेस, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बेसिक शारदा बच्चों में हम वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, बेसिक शारदा उनको सिखा रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू। कैसे आप लोगों की टीम कैसे काम कर रही है, कैसे आपने शुरू किया? और जैसे सर ने कहा संघर्ष किया, तो मैं संघर्ष को भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि संघर्ष क्या बिल्कुल, किया आपने और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं तो ये कह सकता हूँ कि कीर्तिकांत सर को, मतलब जो भी हमारी ये यात्रा रही है शारदा लिपि की, इनको इसको पूरा ज्ञान है इसका। जब हमने लगभग 2013-2014 में शुरू किया, तब तो बहुत ही एक छोटा ग्रुप था। हम अपने तरीके से, बहुत गलतियां भी होती थी, बहुत सारी कुछ चीजें अभी भी हम सीख रहे हैं, मगर हाँ, हमने आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये था कि शारदा का रिवाइवल, क्योंकि ये लिपि वापस आनी चाहिए, इसके ऊपर हमारा संकल्प था। इसके लिए हमने बहुत तरीके किए, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से इसका प्रचार किया, हमने स्टूडेंट्स को सिखाया, और फिर जिन्होंने हमारे से सीखा, फिर वो आगे इस चीज को बढ़ाते गए। इसके साथ साथ में हमारे जो हमने फिर प्राइमर्स पब्लिश किए, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं दिखा सकता था, 2 प्राइमर बुक्स जो अक्षरमाला और संयुक्त अक्षर जैसे है, वो मेरे प्राइमर्स। पास में है वो। हाँ जी, तो वो है। उसके साथ साथ में, क्योंकि एक उद्देश्य है कि अगर हम शारदा को वापस लेना चाहते हैं, तो इसमें डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी है। बहुत हमको ये देखना है कि डिजिटाइजेशन पर कैसे काम हो। इसके लिए थोड़ा सा काम किया हमने, फॉन्ट्स रिलीज किए हमने, सतीश सर ऐप हमारी टीम से जो डेवलप की, वो हमने रिलीज की, वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इसके साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ भी थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, उनके साथ संपर्क करके, ताकि वो भी ये फॉन्ट इंक्लूड करे। एक और चीज हमने क्या किया कि कश्मीरी शारदा लिपि में कैसे लिखी जाए, उसके लिए हमारी एक पुस्तक है कौशल प्रवेशिका। उसमें क्योंकि कुछ हमारी साउंड्स जो है थोड़ी अलग है, कुछ स्वर जो हमारे अलग है, तो उसके लिए वो फॉन्ट हमने रिलीज करके, इनफैक्ट वो हमारी यूनिकोड अप्रूव भी हो गई। इस साल अक्टूबर में वो रिलीज भी हो जाएगा यूनिकोड की तरफ से, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अप्रूव हो चुका है। और वो कश्मीरी शारदा लिपि में कैसी लिखेगी, क्योंकि जो अलग स्वर है वो कैसे इसमें ये कर सके, क्योंकि आज हम देखे जाए तो जैसे हमारे घरों में जो पुस्तकें हैं, जैसे जंथरी आती है, या कोई भी भगवत गीता है, या कोई भी लीला जो होती, जो भी हम भजन करते हैं कश्मीरी में, आज के डेट में वो सारी हिंदी में है, देवनागरी में है। तो जो कोशिश कर रहे हैं, इसका अवेयरनेस लोगों में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों में कंपटीशन करते हैं, जैसे एग्जांपल शारदा लेखन का प्रतियोगिता, या कोई आर्ट कोई कैलीग्राफी करे शारदा लिपि में, वो छोटे छोटे माध्यम से। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि 10-11 साल के बाद आज मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, पूरी रिवाइवल तो नहीं हुई, वही अपने आप तो देखो, मेरी माताएं जब भी वो कभी कभार जाती है वहां पर, जैसे कोई कई त्योहार होता है हमारा, जैसे खीर भवानी, आप देखो वहां पे रोना आता है। वो बोलते क्या है जब मीडिया के सामने आती है, तो हमें भी बड़ा दुख होता है। देखो हम कहाँ थे, किस मुसीबत में बैठ रहे हैं हम, लेकिन चलो ये हम जम्मू वालों का भी शुक्रगुजार करेंगे जिन्होंने हमें यहाँ रहने दिया, जिन्होंने हमें यहाँ पर खड़ा होने दिया। अदरवाइज कोई अपनी दूसरी कम्युनिटी को यहाँ आसानी से घुल मिल नहीं हो सकते। टाइम हमें भी लगा, हमें भी दुश्वारियां बड़ी हो गई, हमारे बच्चों को बड़ी दुश्वारियां हुई, लेकिन एट लास्ट हम स्टैंड है जम्मू में। लोगों ने मकान बनाए अपने, लोग सेटल हुए हैं। तो हम इसके लिए हम जम्मू के लोगों को, स्पेशली जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ शाना बशाना काम किया, शाना बशाना हमें सपोर्ट दिया, हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब इसमें यही है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट है ये सक्षम है, ये कर सकती है, इनसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अब कश्मीरी पंडित जो है ना बहुत डिसअपॉइंट हुआ है, क्योंकि हमारी कोई
जो है ना वो हम जो बातें बोल रहे हैं आज तक, जो हमारे लीडरों ने बोली, वो सारी इग्नोर कर दी गई। ये खाली एक होता है ना कि हर कोई अपना अपना बोलता है जी मैं आज फलानी होम मिनिस्टर में गया, मैं मिल के आया। अरे भाई क्या किया आपने? कोई उसका आउटपुट आया? आप हर बार बोल रहे हो हम इधर से मिल रहे हैं, होम मिनिस्ट्री में मिले, हम होम मिनिस्टर साहब से मिले, हम प्रधानमंत्री से मिले, आज तक तो सभी मिले हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? से भी ये बोलता हूँ, ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है। तो सबका है कि इस लिपि को और पुनरुत्थान करे, इस चीज पर हमारा सहयोग दे। इंडिविजुअल लेवल पर कीर्तिकांत सर जो काम कर रहे हैं, या हमारी जो संस्था जो काम कर रही है, या और भी जो बाकी संस्था जो शारदा लिपि पर काम करती है, मगर इसमें अगर थोड़ा सरकार की तरफ से भी थोड़ा सा पुश आ जाए तो और योगदान हो जाएगा इसमें। और जैसे एग्जाम्पल, मतलब मैं उदाहरण के लिए, जैसे बच्चों के लिए हम नर्सरी या फर्स्ट से सेकंड से जहां हमारे बच्चे फ्रेंच पढ़ सकते, जर्मन पढ़ सकते, हम शारदा लिपि का एक प्राइमर स्कूलों में तो कर ही सकते हैं, छोटा सा एक शारदा का ज्ञान हो जाएगा। तो वो एक कुछ ऐसे स्टेप्स जिसके लिए मैंने भी बहुत बार लिखा है और हम प्रयास कर रहे हैं। मैं कीर्तिकांत सर को भी ये बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपनी तरफ से जहां भी हो इस चीज की बात करे कि प्राइमरी स्कूल्स में हमारे एटलीस्ट राज्य में, हाँ जैसे हिमाचल प्रदेश या जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स, सीजनल कोर्स शुरू हो चुके शारदा लिपि पर, कुछ 6 मंथ्स का या 1 साल का कोर्स करते हैं। मगर वो अगर बच्चों में भी ये आ जाए इन प्राइमरी एजुकेशन, एटलीस्ट एक थोड़ा स्टेप आ जाएगा रिवाइवल।